मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं खांसी के लिए। अभी लास्ट कुछ कुछ डेज में खांसी और नज़ला ज़ुकाम की वबा चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुबैर शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन मेयो हॉस्पिटल में और शाम को कैवेलरी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं खांसी के लिए। अभी लास्ट कुछ कुछ डेज में आ, खांसी और नज़ला ज़ुकाम की वबा चल रही है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास फ्लू के साथ आए हैं, गला ख़राब के साथ, खांसी के साथ आए हैं। मैंने सोचा मैं इस सिलसिले में आपसे बात करूं। तो हर वक्त अगर आपको खांसी रहती है, घर में हल्की हल्की खांसी रहती है, वर्क प्लेस पर है, कहीं पर है, तो ये बड़ी अननोइंग हो जाती है। तो इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। एलर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी सबसे मेजर वजह जो हर वक्त की खांसी है ना, उसमें एलर्जी आती है। या सुबह पर्टिकुलरली आप उठे और आपको खांसी होना शुरू हो जाए, छींके आना शुरू हो जाए, या आप बाहर जाए, आपके इर्द गिर्द फ्लावर्स हैं, गार्डन है, और उसमें आप खांसी और छींके आना शुरू हो जाए, तो ये लाजमी बात है कि आपको पोलन एलर्जी है। या वर्क प्लेस पर अगर आपको खांसी होना शुरू हो जाए, तो आपकी वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको एलर्जी है। के लिए एक तो हम एक टैबलेट दे देते हैं पेशेंट को, उससे भी फर्क पड़ जाता है, और दूसरा हम मास्क इस्तेमाल करने को कहते हैं। मास्क से आप और बहुत सारी इन्फेक्शन से भी आप बच जाते हैं, प्लस आपको एनवायरमेंटल एलर्जीज जो होती हैं, जिस तरह डस्ट से है, स्मोक से है, पोलन से है, वर्क प्लेस पर आपको केमिकल्स यूज होते हैं, उनसे अगर आपको एलर्जी है, फ्यूज आपको जाने का रिस्क है, उससे एलर्जी है, तो आप बच सकते हैं। पहली बात तो इसमें एलर्जी की आती है। दूसरी बात यह है कि अगर आप एस्थमेटिक तो नहीं है, अगर आपको सांस का मसला है, दमे का मसला है, जिस तरह से मौसम जब बदलता है, बाहर का मौसम आता है मार्च अप्रैल का, या सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हैं, या गर्मियों से सर्दियों की तरफ जब जा रहे होते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो मौसम है, इसमें आपको सुबह के टाइम या रात सोने से पहले आपको खांसी का अटैक होना शुरू हो जाए, खांसी आना शुरू हो जाए, तो ये या आपकी सांस में साथ में सीटियों की आवाज़ आ जाए, या आपको सांस लेने में दुश्वारी हो, तो ये मोस्ट लाइकली दमे की अलामात है। इसमें आप अपने डॉक्टर से रजू करें और वो आपको इन्हेलर दे देते हैं, या टैबलेट फॉर्म में भी इसका इलाज हो जाता है। तीसरे नंबर पे ये है कि आपका मैदा अपसेट है, आपको एसिडिटी का मसला है, आप बाहर के खाने बहुत खाते हैं, पिज़्ज़ा, शॉर्मा, बर्गर्स, इस तरह की चीज़ें, फास्ट फूड आप खा रहे हैं, स्पाइसी चीज़ें बहुत खा रहे हैं, ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा है, या आप कुछ दवाइयाँ ऐसी ले रहे हैं जो आपके मैदे को ख़राब कर रहे हैं, एसिडिटी कर रहे हैं, तो इसमें भी रात सोने से पहले कफ होती है। जैसे ही आप लेटते हैं तो आपके मैदे से एसिडिटी या तेजाबियत जो है वो आपके फिर गले तक आती है, वहाँ से फिर में इसकी स्पेलिंग होती है, जिसकी वजह से कफ आती है। तो इसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल रिफ्लक्स डिजीज। तो रिफ्लक्स होता है, बेसिकली मैदे से फेफड़े की तरफ रिफ्लक्स होने का रिस्क होता है, तो उसमें खांसी आ जाती है। एक ये वजह है। दूसरा, फेफड़ों की बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मुसलसल खांसी होती है, जिसमें खास तौर पर वो वाले लोग जिनके फेफड़े सिकुड़ गए हों, डस्ट की वजह से, वर्क प्लेस की वजह से, वर्क प्लेस पे कुछ फ्यूम्स ऐसे हों, या जिन्होंने परिंदे रखे हुए हैं, खास तौर पर तोते और कबूतर जिन्होंने रखे हुए हैं पाले में, उनमें सांस के मसाइल, फेफड़ों में फाइब्रोसिस होने के मसाइल हो सकते हैं। इन पेशेंट्स में भी मुसलसल खांसी रहती है। तो इन सारी वजूहात में आप अपने लेवल पर जो प्रिकॉशंस कर सकते हैं वो आप करें। एनवायरनमेंट को अवॉइड करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और जितना कम से कम एक्सपोजर हो सकता है डस्ट के साथ, परिंदों के साथ, वर्क प्लेस पर आप मास्क का इस्तेमाल करके बच सकते हैं, तो बचने की कोशिश करें। उसके बाद अपने डॉक्टर से रजू करें, ताकि आपके अंदर अगर कोई एलर्जी है, दमा है, या आपके फेफड़ों के मसाइल हैं, उससे रिलेटेड आपका ट्रीटमेंट हो सके। मजीद आपको इस सिलसिले में मालूमात दरकार हो तो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप मेरी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।